तो गांव गांव 2-4 नहीं 10-20 मिलेंगे, 10-20 मिलेंगे। आपको समझाते हैं कैसे कैसे लोग पड़े होते हैं। नए ये जीते जी किसी को चैन से जीने देते हैं, और जिनकी जिंदगी बुरे कर्मन में निकल गई वो मन के बाद वो दूसरे को चैन से न जीने देते हैं। एक बिगाड़ानंद है, बिगाड़ानंद, और बिगाड़ानंद नाम क्यों पढ़ो उनको? क्योंकि उनने सब जिंदगी में अच्छे काम ना करे। जहां काम बन रहो वहां बिगाड़ो, तो उनको नाम बिगाड़ानंद पढ़ो। और भैया अगर कोई बिगाड़ानंद हो तो माफ करियो, वैसे यहाँ ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहे, तो ध्यान रखना एक बिगाड़ानंद रहे। अगर काऊ की शादी आए तो जाए की शादी मार दे। काऊ के घर में अच्छी तरह से सजियारो चल रहा है तो वह घर में जाके फांट डरवाए थे। उनने एक नए कम से कम गांव के अंदर 10-20 छोरन की शादी कैंसिल कर दी। और एक भैया रहे तो नहीं शादी वाले आए। जब शादी वाले आए तो शादी वाले बैठे, बातचीत चल रही, सोई बिगाड़ानंद वहीं खड़े हो गए, वहीं आए के खड़े हो गए। अब लड़का के बाप ने सोची कि जाने आज दिन तक काऊ का विवाह नहीं करने दिया, किसी की शादी नहीं होने दी, और हमें लगता है यहाँ भी कैंसिल करवाएगा। अब करे सो करेगा, लड़की वाले यही बैठे और यही ये खड़ा है। सो लड़का के बाप ने चुपचाप अंदर को लड़का बुलाओ, और बुलाए के कई लला एक काम करो जी, 500 को नोट ले जाओ और बिगाड़ानंद चाचा की जेब में चुप्पा जाए के रख देना। सो लला जैसी सामने आओ, लड़की वाले जहाँ बैठे थे वहीं बिगाड़ानंद खड़े। सो लला ने चुप्पा वो 500 को नोट हाथ में पकड़ाए के और दोनों पैर छुए ले, क्योंकि जी यहाँ से चले जाए। और जैसे 500 को नोट दे के पैर छुए, बिगाड़ानंद बोले खुश रहो बेटा, तुम्हारी मृगा की बीमारी बेऊ ठीक हो जाए। अब जब मृगा की बीमारी जो मृगी आती, वो मृगी वाली बीमारी कह दी। अच्छा काऊ लड़की वाली के सामने लड़की वाले बैठे हुए, और बाद जगह तुम ऐसी कोई बीमारी को नाम ले दो जान बूझ के कोई शादी कर जाएगो। जब मृगी की बात सुनी है कि मृगा की बीमारी जो मृगी आती है उसकी बीमारी है, इसके साथ तो हम शादी अपनी बिटिया की नहीं कर सकते हैं। अब भैया जैसी सुना लड़की वाले उठ के चल दे बहुत से। अब लड़की वाले चल दिए, बाकी बाद लड़का के बाप ने कही कि सब जिंदगी में अच्छो काम नहीं करो। अब यहाँ ऐसे थे शादी वाले आए और 100-500 को नोट दिलवाओ और 100 ने ना बीमारी ता को नाम ले दो, जबकि कोई बीमारी नहीं। तब ऐसी बातें तो ध्यान रखना। बाकी बाद में देखो कुछ दिना बाद बिगाड़ानंद खत्म हो गए, और जब खत्म हो गए तो कुछ तो भैया देखा जा रहे, और जो लड़का नए नौजवान रहे वे बड़े खुश हो रहे। हमने देखा जा रहे जिन कितने रड़ुआ माता बिगाड़ानंद ने। कई अंतिम में देख लो कोई बात ना, सब देखने को गए, लेकिन जब मरे बाद समय एक बात कह के गए कि एक काम करना, मैंने सब जिंदगी में अच्छे काम नहीं कर पाए, तासो अगर हम मरी जाए तो मरने के बाद हमारे मुंह में एक खूंटा गाड़ दिए। सो मर गए, ताकि बाद सब लोग मिलके गए, बे चर्चाएं चली और सोचा चलो बे बिगाड़ानंद कह के गए, मर तो गए, अब इनकी अंतिम इच्छा जी और कर दो। सो खूंटा गाड़ दो, बाकी बाद भैया दफनाने को ले जाए रहे, खूंटा गाड़ के दफनाने को ले जा रहे। सब लोग सामने से देखा पुलिस की गाड़ी चली आ रही, और पुलिस की गाड़ी देखी, पुलिस वालों ने देखा है कि ये मुर्दा को ले जा रहे हैं, लेकिन सब बातें करते जा रहे हो। मुर्दा के मुंह में देखा है कि इतना बड़ो खूंटा ठुको पर हुआ है, ऊपर को उठा हुआ है। देखा है कि मुर्दा जा रहा है, लेकिन ऊंचा सा क्या उठा हुआ है। पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और सबसे कहा ये
ये मुर्दा है? बोले हाँ। रखो यहाँ पर। रख दिया। जवाब दिया, खोलो चेहरा खोलो। सब बोले साहब इनकी अंतिम इच्छा थी और इन्होंने सब जिंदगी में अच्छे काम कबू नहीं करे, ज्यादा सो पैदा हुए समझदार भये, इनने एक दूसरे के सब गलत ही काम करे। काऊ की तो शादी न होती इनने, और मरे तब इन्होंने एक बात कही कि अगर हम मर जाएं तो हमारे मुंह में खूंटा गाड़ दिया। पुलिस वाले बोले अच्छा, काऊ की शादी न होती, काऊ को अच्छो नहीं करो इसलिए तुम सबने मिलके मार दिया से, मुंह में खूंटा गाड़ के मार दिया। सब लोगों ने हाथ जोड़े, ना है सर ऐसी कोई बात ना है, हमने मारा नहीं। क्यों नहीं? इसके मुंह में खूंटा गड़ा हुआ है, तुमने सबने मिलके खूंटा से मारा है इसे। चलो सब भैया सबको गाड़ी में भरो और सब ले जाए के बंद कर दे। तो कछ तो रोए रहे पड़े पड़े और कछ हंस रहे। अब हंसी क्यों रहे? कछ रोए रहे जा बात को कि जे मरे गो लेकिन फिर मत हमें बंद कराएगो। कछ जासो हंस रहे कि नहीं तो जाने जीते जी अच्छे काम करे और मरेगा ताऊ के बाद में जाने अच्छे काम नहीं करे। ऐसी बीमारी बताएगा सो हमें सबको तो बंद कराएगो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कछ ऐसे हो